मित्रों, मैं विवेक और पुनः जो है आपसे बात करने आए हैं। बात की वजह है आरआरबी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम। आरआरबी लैब टेक्नीशियन, ठीक है। आज हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे और जो आपका टॉपिक होगा बायोकेमिस्ट्री। पिछले लेक्चर की कहानी में हमने आपसे कुछ कहानी डिस्कस की थी। हमने आपसे डिस्कस किया था, हमने एक बैक्टीरिया निकाला था। उस बैक्टीरिया को हमने फाड़ा था और फाड़ने पर हमको पता चला था कि आपके उस बैक्टीरिया सेल में जो 70% पार्ट होता है वो वाटर का होता है, बचा हुआ 30% पार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक पार्ट होता है। तो 70% पार्ट यानी इनऑर्गेनिक पार्ट बोले तो वाटर का होता है, बचा हुआ 30% आपका ऑर्गेनिक पार्ट होता है। उस 30% में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पार्ट होता है वो होता है आपका प्रोटीन, जो पाया जाता है 15%। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने बैक्टीरिया के ऊपर करके रखी थी। आज हम आपसे बात करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने आपसे बताया था कि इसके अलावा उसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो ये सब कंपोनेंट जो है हमने आपसे बताया था, बेसिकली पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे आज, जैसे देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाता 1:2:1, ठीक है। इसका अगर रेशियो फॉलो हो रहा है तो बेसिक सी बात है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट ये हम लोग छोटे क्लासेस में जो है पढ़ के आए हैं कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है, मोनो डाई, ओलिगो और आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो हमने जो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड ये सब अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें ये हम लोग देखिए, हम आपको फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें हम आपसे बात करेंगे। मोनो भी डिस्कस करेंगे, डाई भी डिस्कस करेंगे, ओलिगो भी डिस्कस करेंगे और पॉली भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, उसके बाद देखिए, उठा लीजिए इसे प्रोटीन वाला कंटेंट। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। अब बात आती है, एक होता है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये सब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमने पढ़ रखा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसमें CHO के अलावा नाइट्रोजन जुड़ जाता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन तो मिलके बन जाता है आपका प्रोटीन। ये सब चीजें हमने आपसे जो है डिस्कस करके रखी थी, ठीक है। और देखिए, और देखो, ये आपका मान लीजिए, फिर हमने बात किया था प्रोटीन के अलावा आपका लिपिड, ठीक है। जो आपका ये लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, इसको हम लोग फैट बोले, ज्यादा बेटर रहेगा, फैट। तो जो आपका फैट होता है ये बना होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ये भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो आपका फैट हो जाता है। तो हम लोग जो है फैट के बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये सब पढ़ के रखा है। तो ये सब चीजें हम लोग जो है आपसे डिस्कस करेंगे। आपका इसी में साथ ही में आपका आएगा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में जो है हम लोग
आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, वीएलडीएल होता है। जैसे देखो जो एचडीएल होता है वो बढ़िया वाला कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जो होता है वो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल। तो हाँ ये सब चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हटाओ, ठीक है। अब देखो भैया ये सब जो है बेसिक चीजें। अगर हम लोग बात करें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, समझने वाली बात है कि एक सिंपल सा जो है आपका एक आता है, इसमें मनुष्य में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के लिए जो है हम लोग जो टेस्ट यूज करते हैं, अगर हम सीरम की बात करें, जो हम लोग सीरम से जो शुगर का टेस्ट लगाते हैं उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं जीओडी और पीओडी मेथड, जीओडी पीओडी मेथड, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज के लिए जो है हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो जीओडी पीओडी मेथड। नॉर्मल शुगर आप लोग जानते हैं 70 से 140, ये चीजें, ठीक है। HbA1c क्या होता है, 3 मंथ एवरेज ब्लड शुगर, ठीक है। बात सुनिए ज्यादा क्योंकि उसमें क्लियर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो HbA1c बोले तो लास्ट 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, ठीक है। फिर देखो आपका यूरिन में शुगर होता है, देखो यूरिन में शुगर जो है, एक तो आपने एक जो पढ़ रखा है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग जो है पढ़ के जाइए, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब शुगर बढ़ जाता है, अगर बॉडी में अगर सीरम में आपका यदि शुगर बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, मान लो 250 है, 300 है, 400 है, तो आपका वो यूरिन में जाने लगेगा। फिर हम लोग जो है आपके कई टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि यूरिन में आखिर शुगर आ रहा है तो शुगर कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग बात भी करेंगे बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट के ऊपर कि क्या क्या उसका क्या प्रोसेस है, हम लोग क्यों करवाते हैं, कैसे कैसे जो है उसका प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो उसको बेसिकली जो टेस्ट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हम लोग पढ़ेंगे उसको और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। प्रोटीन में आपका होता है सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है, और एक होता है आपका ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन जो होता है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है आपके इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो जो है मुख्यतः जो है ब्लड वाली प्रोटीन हो गई, ठीक। अगर यूरिन में अगर फिर क्या होता है, फिर बात आती है यूरिन की, तो यूरिन से भी जो है प्रोटीन का लीकेज होता है, यदि एल्ब्यूमिन आ रहा है तो खतरे वाली बात है। उसके लिए जो है हम लोग टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट कौन सा करवाते हैं, आपका एक होता है आपका हीट प्रोटीन टेस्ट, हीट प्रोटीन टेस्ट होता है। हीट प्रोटीन टेस्ट में जो है हम लोग ये जान पाते हैं कि आखिर यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपका जो टेस्ट होता है, आपका एक होता है यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन होता है। हीट प्रोटीन टेस्ट हो गया, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन हो गया। तो ये सब ऐसे टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा साथ ही में यूरिन रूटीन, यूरिन रूटीन में जो है हम लोग का जो है उसमें शुगर भी पता चलेगा, उसमें प्रोटीन भी पता चलेगा, पसल भी पता चलेगा, एपिथेलियल सेल भी पता चलेगा, पीएच भी पता चलेगा। तो यूरिन रूटीन में जो है डिफरेंट टाइप की चीजें हम लोग को पता चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रोटीन हो गया आपका, एक आपका होता है हेलर्स टेस्ट, हेलर्स टेस्ट, ये भी जो है आपका प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। एक होता है आपका रोथेरा टेस्ट, रोथेरा टेस्ट ये जो होता है आपका कीटोन बॉडीज के लिए होता है, कीटोन बॉडीज के लिए जो आपकी जो यूरिन में जो कीटोन होता है, अगर उसकी हमें जांच करनी है तो उसके लिए हम लोग जो है रोथेरा टेस्ट कराते हैं। तो हमने कुछ बेसिक बातें आपसे की, पुनः आएंगे, पुनः आपसे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे और अगले लेक्चर में हम लोग
जो आज हम बताए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तैयार रहिए, फिर जल्दी मिलेंगे।